राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं निकाल रही हूँ अपने घर के सारे पुराने कपड़े जितने भी हैं, उनको मैं एकत्रित कर रही हूँ, इकट्ठे कर रही हूँ और उनकी बनाऊंगी पोटली। और फिर देखती हूँ उनका मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये समस्या सबके संग है और सभी के संग है, क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं, उनको हम रख नहीं सकते हैं। कितना ढेर लगाएंगे, क्योंकि नए पुराने कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो उन कपड़ों का हम लोग क्या करें, कहाँ रखें? तो ये सबके लिए, सबकी जितने भी लोग हैं, मुझे तो लगता सभी की प्रॉब्लम है कि आखिर हम पुराने कपड़ों का करें तो क्या करें। तो इसका समाधान मैं लेके आई हूँ। चलिए देखती हूँ आज सुनीता तिवारी आप लोगों को क्या बता रही हैं। तो ठीक है ना, चलिए सुनते हैं उनको और पूरा सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो मैं सुनीता तिवारी, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने पुराने कपड़ों का आप क्या करें। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात जो होती है, हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उनका हम क्या करें। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कोरे होते हैं, एक दो बार के पहने होते हैं, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं बड़े और उनके कपड़े हो जाते हैं जो कभी इत्तेफाक कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो कपड़े एक बार भी शरीर पे नहीं रखते हैं और छोटे हो जाते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े और बड़े लोगों के कपड़े हो जाते हैं, जेंट्स के हो जाते हैं। कभी हम मोटे होते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कपड़े हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं। तो इस वजह से उन कपड़ों का हम क्या करें, कहाँ लेके जाएं, क्या करें। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा काम होता है वो होता है कपड़े किसी गरीब को आप दीजिए, जिसके पास कपड़े नहीं है और जो उस कपड़े की कीमत को समझे कि आपने जो कपड़ा दिया वो उसके वो तन ढकने के काम आए। वो अपने कपड़ों का, आपके कपड़ों का अच्छे से इस्तेमाल करे, इधर उधर ना फेंके, ना बेवजह के आपको मतलब कपड़े देने के बाद फिर ये ना लगे कि हमने गलत जगह पे अपने कपड़ों को दे दिया। तो इस बात का भी सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। तो ये नंबर एक बात जो है, इसका आप ध्यान रखिए कि आपके कपड़े का कौन सही इस्तेमाल कर रहा है और उन कपड़ों को हमें उसी जगह देना है जानकारी की जगह। क्योंकि जब हम अपने कपड़े देते हैं तो उन कपड़ों के संग हमारा जो थोड़ा नेचर होता है या थोड़ा भाग्य होता है वो भी संग में जाता है। तो इस वजह से कपड़े हमेशा उसी को देने चाहिए जिससे आप जानते हो कि हमारे कपड़े अच्छी जगह ये इस्तेमाल होंगे, कोई इन्हें फेंकेगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, और नंबर दो बात जो होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों को कभी जलाना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराने कपड़े उठा के और आग लगा देते हैं। ऐसा कभी भी मत करिए। कैसे भी कपड़े हों आपके, मगर उन पे आग मत लगाइए, उनको जलाया नहीं। कपड़े को कभी जलाया नहीं जाता है। आप लोग भी समझदार हैं। हमेशा जब कपड़े जलते हैं तो वो अंतिम समय ही जलाए जाते हैं। कपड़ों का कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कपड़े चाहे जिसके भी कपड़े हों, आप किसी को देना ही सबसे अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। और नंबर तीन बात का हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कपड़े हमें गंदे कपड़े, अपने उतरे हुए कपड़े तुरंत किसी को नहीं देना चाहिए। कपड़े वो ही दीजिए घर में, उनको अच्छे से वॉश करिए, धूप में सुखाइए, नमक के पानी में, डेटॉल के पानी में धुल के। क्योंकि आपके शरीर से जो गंदगी है या जो कीटाणु है या जो आपका ओरा है वो भी संग में जा रहा है। तो जब कपड़े आप धुल के साफ सुथरे देंगे तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि हर चीज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना कुछ भाग्य और भविष्य उसमें टच करता जरूर है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर चार बात, अगर आपको कोई नहीं मिलता है, कहीं भी कोई नहीं मिल रहा है कपड़े देने के लिए, तो सबसे बढ़िया रहता है, आजकल एनजीओ वगैरह अच्छी रहती हैं जो पुराने कपड़े लेती हैं और फिर उनको गांव में, या जैसे बाढ़ कहीं आ गई है, कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं कोई समस्या हो जाती है, अनाथ आश्रम वगैरह में बच्चों के कपड़े हैं, अनाथ आश्रम में आप लोग दे सकते हैं। वृद्धा आश्रम में लोग कपड़े देते हैं, जो हमारे बुजुर्गों की साड़ियां हैं, ऐसे कपड़े तो सभी लोग पहन लेते हैं। तो वृद्धा आश्रम वगैरह में भी हमारे कपड़े चले जाते हैं। तो आप एनजीओ के माध्यम से भी कपड़ों को दे सकते हैं। आपके घर में मेट आती है, उसको अगर वो ले आसानी से, क्योंकि सब लोग देखिए पुराना तो पुराना होता है। आप खूब कहिए ये नया है, मैंने एक बार ही पहना था, मैंने छुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ इसको देखा है, तो भी पुरानी चीज वो पुरानी, अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उसको पुराना ही माना जाएगा। तो
ऐसा नहीं है कि वो आपका एक बार का पहना है तो वो नया ही रहेगा। दुकान से भी आप लोग लाते हैं, अगर एक बार पहन लिया तो कोई वापस नहीं करेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ फिर आधे दाम में भी जल्दी नहीं बिकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पुरानी चीज़ जब हम देते हैं तो लेने वाला महान होता है, देने वाला नहीं। ये मैं आप लोगों को हमेशा और हर ब्लॉग में बताती हूँ। तो जो आसानी से ले, खुशी से ले, उसको ही दीजिए, और जिसको ज़रूरत हो उसे ही दीजिए, क्योंकि बिना ज़रूरत के किसी को आप देते हो, क्योंकि बाइयाँ भी आजकल 10 जगह काम करती हैं, और कपड़े तो सभी के घर में निकलते हैं और सभी के पास ही रहते हैं। मेन साड़ियाँ हैं, सूट हैं, जेंट्स के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो ये तो निकलते ही रहते हैं। तो उनको ही दीजिए जो आपके कपड़ों का इस्तेमाल करे। और सबसे बढ़िया रहता है एनजीओ वगैरह में या कहीं मंदिर वगैरह में भी गरीब लोग अगर बैठे हैं और वो आपके कपड़े खुशी से लें तो उन्हें भी दे सकते हो। तो इस तरह से। और फिर अगर आप बर्तन वगैरह लेने के शौकीन हो, या कोई वैसे काम, बहुत लोग बर्तन वगैरह भी कपड़ों से लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर वो लोग बेच लेते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। बर्तन वगैरह लेके बर्तन आप नए नए ले लीजिए, ज़रूरत हो या ना हो, किसी को दे भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं बर्तनों का। तो इन सब तरीकों से आप अपने पुराने कपड़े किसी को दीजिए। उनका तन ढकना, दान करना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, मगर देना हमेशा उसी को जो उसका पात्र हो, जिसको उसकी ज़रूरत हो। सबको सब चीज़ नहीं देनी चाहिए, इस बात की गांठ लगा लीजिए और दिमाग में सोच लीजिए कि हमें किसी को भी उठा के किसी कुछ नहीं देना है। पहले जान लीजिए कि हाँ, ये आपका इस्तेमाल होगा, इसको अच्छे से करेगा, इसको इसकी ज़रूरत है, और उसी को फिर आप दे दीजिए। कपड़े वगैरह जितने भी आपके घर में बेडशीट वगैरह हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, जो भी कपड़े निकलते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, पूरी तरह से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अपने घर के आप कपड़े सोच समझ के और अच्छे से विचार करके ही देंगे। इधर उधर उल्टे सीधे तरीकों से आप नहीं देंगे। कुछ नहीं समझ में आता है, कपड़े दे के आप बर्तन ले लीजिए, सबसे अच्छा काम होता है। और उन बर्तनों को फिर आप किसी को दे सकते हैं, कहीं पे दान कर सकते हैं। नए बर्तन होंगे, सब लोग ले लेंगे। पुराने कपड़ों में थोड़ा लोग मुंह बनाते ही हैं, चाहे जितने आपके नए कपड़े हों। और अगर कोई खुशी से लेता है तो आप उनको दे दीजिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को नहीं देंगे, सोच समझ के आप अपने कपड़ों को देंगे। और पोछा झाड़ू जलाना, कपड़ों को जलाना, कपड़ों से पोछा लगाना, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वरना जिनके कपड़ों से पोछा लगाते हैं उनका भाग्य जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस तरह से मेरी बात को आप लोग समझेंगे और सोच विचार के ही अच्छे तरीके से ही अपने कपड़ों का और अपनी चीज़ों का दान करेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के संग नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आप पूरा देखा करिए और फटाक से कर दीजिए मुझे सब्सक्राइब। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। जय सिया राम।